Welcome again to your e-learning sessions, and the lesson is the summit within. Do you remember yesterday we were talking about Major Ahluwalia, who was the member of first Indian team, rather first team which made its expedition to Mount Everest. And in this lesson he's sharing, and the paragraph which we left yesterday was that he was standing on the summit, and he was his state of mind was that he was describing that he standing on the summit seems as if he is communicating with God. Okay, continuing with the next paragraph. Once having granted this, the question remains, why Everest? Because it is the highest and the mightiest and has defied many previous attempts. It takes the last ounce of one's energy, है ना. आज आलूवालिया बोल रहे हैं कि एवरेस्ट ही क्यों, और कोई हम पीक पे क्यों नहीं जा सकते, और कोई समिट क्यों नहीं, क्योंकि एवरेस्ट को चढ़ने के लिए, है ना, उन्होंने बोला इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, माना एनर्जी का, हिम्मत का आखिरी कतरा तक, आखिरी बिट तक माउंट एवरेस्ट जो है वो टेस्ट करता है. मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब. इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, क्योंकि देखो हर जगह पत्थर हैं और किससे ढके हुए हैं, बर्फ़ से. वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक. एक बार चढ़ाई शुरू कर दी तो वो रुक नहीं सकती है ना, क्योंकि इस पे आपकी जान निर्भर है. द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स. ऑब्वियसली जितना आप ऊपर जा रहे हो तो नीचे भी खतरा है और ऊपर भी खतरा है. हाँ. एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड देयर इज़ एन एक्सेलरेशन. मतलब और जब आप उस चोटी को कनकर कर लेते हो, उस पहाड़ को कनकर कर लेते हो, जीत लेते हो, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ मतलब मोशन है, मतलब एक बहुत ही खुशी की एकदम ऐसी उमंग आ जाती है कि ओह व्हाट आई हैव डन. द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वन. There is a feeling of victory and of happiness. Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. I experience a change within myself. The मेजर इज़ सेइंग कि एक बार जब आप चढ़ जाते हो उस पर, तो आप ऐसा फील करते हो कि अरे वाह, ये क्या कमाल मुझसे हो गया है ना. खुशी भी होती है अंदर से, और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होता है कि हमने कितना मुश्किल काम था. हाँ, एवरेस्ट अपने आप में एक क्या कहेंगे कि हिंदुस्तान की एक सुरक्षा कवच है वो, है ना. इतनी हाईएस्ट पीक्स हैं और इतनी डेंजरस एनवायरनमेंट है वहाँ का, और उसको आप जब जीत जाते हो तो यू रियली कैन नॉट फील दैट फीलिंग कि डिस्क्राइब नहीं कर सकते उसको कि आप क्या महसूस करते हो. वही यहाँ पे मेजर आलूवालिया उसको कह रहे हैं कि बहुत मैजिकल था वो, which can only be called mystical by its beauty, aloofness, might, ruggedness and difficulties encountered on the way. माना उसकी सुंदरता, उसका अकेलापन एकदम, उसकी शक्ति, और उसकी मतलब कि जो उसके आने वाली जो दिक्कतें हैं, वो जो दिक्कतें पेश करता है आप जब रास्ते में उसको चढ़ते हैं. द पीक ड्रॉज मी टू इट एज एवरेस्ट डिड. इट इज़ एन चैलेंज, इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट. लेकिन मेजर आलूवालिया कह रहे हैं कि ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको रेजिस्ट नहीं किया जा सकता, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता. लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड why I climbed Everest. It is like answering a question, why you breathe. Major is saying that क्यों मैंने एवरेस्ट को चुना, क्योंकि he always loved mountains, and he was really attracted by the beauty and the difficulties presented by the mountains itself. So he says ये मेरे लिए ऐसा ही है जैसे कोई मुझसे पूछे कि आप सांस क्यों ले रहे हो. Why do you help your neighbors? भाई
क्यों आप हेल्प करते हो? क्योंकि एक अच्छी एट्रीब्यूट है. वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स? देर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल. तो इसी तरह मेजर कह रहे इसका भी कोई आंसर नहीं है कि आपने एवरेस्ट को क्यों क्रॉस किया. देखो ये पिक्चर है यहाँ पे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे. एंड देन देयर इज़ अ फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइम. The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. जब आप माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं तब आपको पता चलता है कि आप पूरे विशाल कॉस्मोस में, यूनिवर्स में आप कितने छोटे से इंसान हो. द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट of a mountain is only one part of the achievement. There is more to it than that. It is followed by a sense of fulfillment. There is a satisfaction of a deep urge to rise above one's surrounding. It is the eternal love for adventure in man. The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. मेजर इज सेइंग कि जो एक्सपीरियंस एवरेस्ट पे जाने का है, फ़िज़िकल मेहनत तो लगती है, बट ही इज़ सेइंग कि ये सिर्फ फ़िज़िकल नहीं है, इसके साथ साथ बहुत सारी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं और ये एक तरह से एकदम अलौकिक एक्सपीरियंस है, स्पिरिचुअल है. कंसिडर अ टिपिकल क्लाइम टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स. यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर. यू आर फर्म इन, है ना. कहता है एक बार सोच के देखो कि जब आप ऊपर जा रहे होते हैं तो आप रस्सियों से, पता है क्या होता है, द क्लाइंबर्स दे टाई ईच अदर विद रोप so that they are in the safety of each other. He cuts the step in the hard ice, then he belays and you inch your way up, है ना. ऊपर वाला आगे चलेगा, आइस को चेक करके चढ़ता है, वो एक कदम बढ़ाएगा. द सेम इज़ फॉलोड बाय द क्लाइंबर हु इज़ बिहाइंड हिम. द क्लाइंब इज़ ग्रिम. यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, है ना, है ना. एक एक नस से हिम्मत लगती है, मतलब इतनी हिम्मत आपको अपने अंदर से बटोरनी पड़ती है कि आप बस ये सोचते हैं कि कुछ भी हो, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर, परसिस्टेंस, है ना, एंड्योरेंस, यू कैनॉट क्लाइम अ एवरेस्ट लाइक दैट. इतना भारी भरकम काम है क्योंकि थोड़ी सी हिम्मत डोली और इरादा भी ख़त्म हो जाता है. सो ही सेज famous climbers have left records of the help given by others. They have also recorded how they needed just that help, else they might have given up. Breathing is difficult क्योंकि oxygen level becomes low there, too much low, so breathing also becomes difficult. You curse yourself for having let yourself in for, है ना, मतलब this आप अपने आप को वहाँ जाके सोचने लग जाते हो कि वाई आई डिसाइडेड टू कम हियर, द सिचुएशंस आर टू बैड. यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट. मतलब ये डिसीज़न आपने क्यों लिया, आप हैरान होते हो. देर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक. इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप, but almost at once you snap out of that mood. So the major is saying कि once you step up, there is no way going back. There is something in you that does not let you give up, है ना. Because if you, a person who decides to climb the mountain, the summit, definitely would have some intense feeling about it, that he has to do it. So once you have decided, no matter how many difficulties are there on your way, but you still, sheer firmness drives you to go on and on and on and achieve your target, that is summit. That is what Major Ahluwalia is telling us. So class, read the lesson and tomorrow again you'll receive part 3 of this lesson. Till then, enjoy reading, enjoy learning, complete your work. Goodbye, be safe.